गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछला अपन ने डिटरमिनेंट्स पढ़ा था, अवयव पढ़ा था, सभी ने क्वेश्चंस किए होंगे और अब अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो नए चैप्टर को समझने के लिए कंप्लीट वीडियो आपको अच्छे से देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं और रिलेटेड फॉर्मूले अपने को तैयार करने हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन चैप्टर का नाम देके इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस, यानी किसी अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना और रैखिक समीकरण, इनके बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की ऐसी मैट्रिक्स या ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू नॉट इक्वल जीरो हो, यानी जिसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो के इक्वल प्राप्त नहीं हो, तो वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की एक ही कंडीशन दिमाग में रहेगी कि डिटरमिनेंट्स ए नॉट इक्वल जीरो। ये नॉन सिंगुलर की कंडीशन याद रखनी है कि कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है, व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। तो उसके लिए आपको उसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाल के देखनी है। यदि उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आती है तो व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास है, मान लो 2 4 3 6, सॉरी यहां मैं 5 कर लेता हूं। अब ये नॉन सिंगुलर है या नहीं, तो इसका डिसीजन करने के लिए इसको डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर लो। डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 4 3 5। अब इसको सोल्व कैसे करते थे? ये डायगोनल मल्टीप्लाई होता था, 10 और ये 12, तो कितना आ रहा है बेटा? -2। दैट इज नॉट इक्वल जीरो, और ये जीरो के इक्वल नहीं है। और जो जीरो के इक्वल नहीं होता है वो क्या कहलाता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। सेकंड की बात करें अपन, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स यानी अव्युत्क्रमणीय अवयव। सिंगुलर मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय अवयव। तो अव्युत्क्रमणीय अवयव कौन से होते हैं? जिनके डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू इक्वल जीरो आ जाए, वो क्या कहलाएंगे? अव्युत्क्रमणीय अवयव। यानी इनका व्युत्क्रम कभी पॉसिबल नहीं होगा, इनवर्स कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो कोई भी मैट्रिक्स, जैसे मैं कहूं फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू, मान लो आपके पास दी हुई है 7 3, और इधर मान लो कोई भी, जैसे मैं दूसरी बताता हूं आपको, जैसे एक एग्जांपल है 1 2 3 6, तो आप इसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? 1 2 3 6 को डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब सोल्व करोगे तो 6 1 जा 6 -6, यानी इक्वल जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये क्या होगी? सिंगुलर या नॉन सिंगुलर? बिल्कुल ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, ये अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगी। तो सबसे पहले आपने ये अच्छे से देख लिया कि मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है और नॉन सिंगुलर कब होती है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर या नॉन सिंगुलर बताना हो तो उसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। निकालने के बाद यदि आपके पास नॉट इक्वल जीरो आ जाए, यानी जीरो के इक्वल नहीं है वैल्यू, तब तो वो क्या कहलाएगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। और यदि जीरो के इक्वल आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स यानी अव्युत्क्रमणीय अवयव। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट ज्ञात करना। एडजॉइंट जिसको अपन क्या बोलते हैं? सहखंडज। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी किसी वर्ग अवयव का सहखंडज ज्ञात करना। तो किसी भी वर्ग अवयव का सहखंडज ज्ञात कैसे करते हैं स्टूडेंट? कोई भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स देगा, उसका सहखंडज के लिए सबसे पहले क्या करना है? उसके आपको कोफैक्टर निकालने हैं, उसके सहखंड निकालने हैं। सहखंड निकाले थे सबसे पहले। जैसे मान लो कोई भी ए मैट्रिक्स मैं मान लेता हूं, ये आपके पास A11 A12 A13 A21
A22 A23 A31 A32 A33, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका सहखंडज भी एक मैट्रिक्स ही होती है। ये आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि जो एडजॉइंट है वो एक मैट्रिक्स होती है। वो कैसे निकाली जाती है? सबसे पहले इसका कोफैक्टर बनाना है, यानी सभी एलिमेंट के कोफैक्टर को याद हो तो एफ से रिप्रेजेंट किया था। जैसे A11 का F11 आ जाएगा, A12 का F12 आ जाएगा, ये F13 प्राप्त हो जाएगा, F21 प्राप्त हो जाएगा, F22 प्राप्त हो जाएगा, F23 प्राप्त हो जाएगा, F31 प्राप्त हो जाएगा, F32 और F33, यानी सभी अवयवों का, सभी एलिमेंट्स का आपको कोफैक्टर निकाल लेना है, सहखंड निकाल लेना है। निकालने के बाद ये एक मैट्रिक्स बन गई सहखंडज से प्राप्त, जो सहखंडज प्राप्त हुए थे, कोफैक्टर प्राप्त हुए थे, उनसे एक मैट्रिक्स बन गई। ये मान लो कोई भी बी मैट्रिक्स बन गई, मैं मान लेता हूं। अब इसका आपको ट्रांसपोज करना है। फिर क्या करना है स्टूडेंट्स? इस बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब होता था कि रो के एलिमेंट कॉलम में डालते हैं, तो F11 F12 F13 इधर आ जाएगा, F21 F22 F23 इधर आएगा, F31 F32 और F33 इधर आएगा। ये अपन ने क्या कर लिया? इसका ट्रांसपोज। और ये जो ट्रांसपोज प्राप्त हुआ है इसी को मैं एडजॉइंट ऑफ ए कहूंगा, यानी ए का सहखंडज कहूंगा, ए का एडजॉइंट कहूंगा। तो पहले जो मैट्रिक्स देगा उसके सभी एलिमेंट, सभी अवयवों का क्या करना है? आपको कोफैक्टर निकाल लेना है, सहखंड निकाल लेना है। फिर जो ट्रांसपोज बनेगा, यानी रो के सहखंड तो कॉलम में डाल देने हैं सभी के, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या कहलाएगी? एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगी। जैसे स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल मैं आपके सामने बता रहा हूं, a इक्वल्स टू 2 3 4 5 है। इसको अपने को एडजॉइंट सहखंडज प्राप्त करना है, तो इसके लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले F11 यानी 2 का कोफैक्टर हो गया, तो 1 और 1 2 पहले प्लस लगा दिया जाता है, फिर इसका माइनर लिया जाता है। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो 5 आ गया। फिर F12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर निकालूंगा, सहखंड निकालूंगा। तो सहखंड क्या होगा? 1 और 2 3 होता है, तो जब विषम होता है, इवन होता है, सॉरी ओड होता है, तब माइनस आता है, तो माइनस में। और ये देख लो इसका निकालना है, तो ये कॉलम में ये रो छोड़ेंगे तो 4 इसका माइनर आ गया। इसी प्रकार F21 सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का निकालेंगे तो 2 और 1 3 है, तो माइनस आ गया, और इसका माइनर ये दोनों छोड़ देंगे तो 3 आ गया। ऐसे ही F22 की बात करूं तो प्लस 2 और 2 4, और इसका सहखंड क्या हो गया? सहखंड को माइनर क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये इसके कोफैक्टर आ गए। अब जो रो वाले, अब मैं डायरेक्ट इसका एडजॉइंट लिखने जा रहा हूं। डायरेक्ट कैसे? कि जो रो के फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर निकले हैं, जो सहखंड निकले हैं, वो तो फर्स्ट कॉलम में डाल दो, यानी 5 और -4, और सेकंड रो वाले सेकंड कॉलम में डाल दो। और यही मैंने कहा था कि इनके जो कोफैक्टर्स है उनका ट्रांसपोज, उनका परिवर्त अवयव क्या कहलाता है? एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। तो ये तो आपका मेथड हो गया। इसमें आपको जब बड़े क्वेश्चंस में सॉल्यूशन कर रहे हो और कहीं 2 × 2 का डायरेक्ट एडजॉइंट आपको निकालने की जरूरत पड़ गई, तो इसका एडजॉइंट डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। कैसे? इसमें क्या करना है आपको कि ये जो डायगोनल है ये तो एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर दो, इसकी जगह ये कर दो और इसकी जगह ये कर दो, 5 और 2, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। 4 है तो -4 कर दो, और 3 है तो -3। तो ये देख लो डायरेक्ट एडजॉइंट है, वही आ गया। तो ओनली एडजॉइंट निकलवाए तो पूरे तरीके से करना है। ये बड़े क्वेश्चनों में यूज में लेना है, कहीं बीच में एडजॉइंट निकालने की आवश्यकता पड़ जाए, उस समय की बात है। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। आपके सामने है 3 × 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दे रखी है। इसको इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, सहखंडज ज्ञात करना है। तो वही मेरा मेथड, सबसे पहले इन सभी एलिमेंट, सभी अवयवों का मैं क्या निकालूंगा? कोफैक्टर, सहखंड निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं F11 निकालूंगा। तो मैंने 1 और 1 2 है तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, फिर इसका माइनर लेंगे, इसका ये रो छोड़ो, ये कॉलम छोड़ो, तो -1 1 6 4,
तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये हो गया -4 और ये -6, तो -10 आ गया आपके पास। फिर सेकंड F12 निकाल रहे हैं, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 और 2, 3 है तो नेगेटिव, तो इसका माइनर क्या होता है, ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे तो ये चारों बचेंगे बेटा। तो ये 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, कितना आ गया -8 आ गया स्टूडेंट्स। फिर F13 निकालू, 1 और 3 4 है तो पॉजिटिव, फिर इसका माइनर बात करूँ 1 3 का, ये और ये छोड़ दो, 6 3 जा 18 और ये -4 आएगा तो +4 हो जाएगा, तो इसका आएगा आपके पास 22। ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर आ गए। अब सेकंड रो के कोफैक्टर निकालूंगा मैं, F21, तो 2 और 1 3 हो रहा है तो -21 का माइनर ये छोड़ दो ये छोड़ दो, 5 4 2 जा 8 और इधर 6 को 0 से किया तो 0, तो क्या आ गया -8 आ गया। F22 +2 और 2 4 हो गए तो +2 यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ोगे तो 4 1 जा 4, -0 को 4 से किया तो 0, तो ये 4 आ गए स्टूडेंट्स। F23 की बात करूँ तो -2 और 3 5 है तो -2 3 ये वाला होता है, ये कॉलम है ये रो छोड़ोगे तो ये चारों बच गए, 6 1 जा 6 -4 2 जा 8, ये कितना आ गया, ये प्लस का 2 आ गया स्टूडेंट्स। इसी प्रकार लास्ट में थर्ड रो की बात करूँ F31, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो प्लस से स्टार्ट करूंगा, ये और ये छोड़ेंगे तो ये इसका माइनर आ गया आपके पास, ये 0 हो गया, इधर ये 2 आ गया। F32 की बात करूं तो माइनस से स्टार्ट करूंगा, 3 और 2 5, ये वाला कॉलम है ये वाला रो छूटेगा तो 1 × 1 1 माइनस ये 0 हो गया स्टूडेंट्स, तो ये -1 आ गया। F33 की बात करूं तो प्लस और 3 3 ये वाला है तो ये कॉलम है ये रो छोड़ोगे तो -1 और -3 2 जा 6, तो ये आ रहा है -7। ये सभी के कोफैक्टर यानी सेकंड प्राप्त कर लिए। अब डायरेक्ट मैं इसका एडजॉइंट लिखने वाला हूं, तो आपको सभी को पता है क्या है, रो वाले कॉलम में डालेंगे। जैसे ये पहली रो के कोफैक्टर निकाले, ये पहले कॉलम में डाल दो, -10 -8 22। ये दूसरी रो के कोफैक्टर है वो दूसरे कॉलम में डाल दो, -8 4 और 2। ये तीसरी पंक्ति के जो सेकंड है वो तीसरे स्तंभ में डाल दो, 2 -1 -7। तो इस प्रकार से ये आपने एडजॉइंट प्राप्त कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस जो भी आपकी एक्सरसाइज में है वो आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं स्टूडेंट्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का व्युत्क्रम। तो इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इनवर्स का क्वेश्चन लगभग आता रहता है, अपने कंपटीशन में हो चाहे बोर्ड एग्जाम में हो। तो इनवर्स देखो, आपको पहले भी मैट्रिक्स में बताया था कि मैट्रिक्स का इनवर्स क्या कहलाता था, कि जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आ जाए, दो आव्यूहों का गुणनफल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता था। तो मैंने कहा था कि ए इनवर्स का काम कौन करता है, बी करता है। अब यहाँ डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला निकालेंगे कि ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटरमिनेंट से इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपको ए इनवर्स फाइंड करने के लिए यूज में लेना है। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए दे दे उसका डिटरमिनेंट्स निकाला जा सकता है। जहां पर आपको पता है कभी भी डिटरमिनेंट्स ए नॉट इक्वल 0, क्योंकि 0 यदि हो गया तो आपको पता है ये 0 से नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 0 का भाग देते ही परिभाषित होता है। इसीलिए बोलते हैं कि भाई व्युत्क्रमणीय कब होता है कोई मैट्रिक्स, यानी नॉन सिंगुलर कब होता है, जब डिटरमिनेंट से नॉट इक्वल 0। ये सभी को मैंने बताया अभी। तो डिटरमिनेंट से नॉट इक्वल 0 है तो ही वो इन्वर्टिबल होता है मैट्रिक्स, अदरवाइज इन्वर्टिबल नहीं होता है, व्युत्क्रमणीय नहीं होता है। अब नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे अपन। और इनवर्स निकालने की बात करूं तो मैं एक एग्जांपल ले ही लेता हूं ताकि इनवर्स कैसे निकालते हैं ये भी देखते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स आपके पास दी हुई है 1 3 2 4 और आपको कहे कि ए इनवर्स फाइंड करो। इसका क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ये फर्स्ट एग्जांपल लिया आपकी बुक का।
तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आपके सामने है। एक तो डिटरमिनेंट से ए की वैल्यू जरूरत पड़ेगी कि एक एडजॉइंट ए की, तो पहले इसका डिटरमिनेंट से फाइंड किया जाए। यहाँ फॉर्मूला में यूज कर लेता हूँ ए इनवर्स का, उसमें जो जो वैल्यू चाहिए 1 डिटरमिनेंट से इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट से तो ये देखो 1 3 2 4, तो आपके पास आएगा 4 - 6 - 2, और डिटरमिनेंट से 0 आते ही समझ जाना, यदि 0 आ जाता तो यहीं पर वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, अव्युत्क्रमणीय, सॉरी नॉन सिंगुलर होगा, सिंगुलर, सॉरी सही है सिंगुलर, अव्युत्क्रमणीय होगा। और नॉट इक्वल 0 आ गया मतलब क्या हो गया, वो व्युत्क्रमणीय हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। तो अब आ जाओ, डिटरमिनेंट से निकाल लिया, अब एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट ए मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, 2 × 2 ऑर्डर का बताया था अभी आपको। ये दोनों तो एक्सचेंज कर दो, 4 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, ये एडजॉइंट ए निकल जाएगा। चाहे वैसे निकालेंगे तो भी वही आएगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू अब यहाँ से आ जाएगी आपके पास 1 डिटरमिनेंट से ए की वैल्यू -2, और ये एडजॉइंट ए की वैल्यू रख दी, और -2 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, -2 3/2, इधर 1 और -1/2, ये आपका ए इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, एग्जाम्पल 3 में भी आपको यही बता रखा है कि ए मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर की दी हुई है, इसमें भी आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगा दो 1 डिटरमिनेंट से इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वही दो वैल्यू निकाल के रखनी है। सबसे पहले डिटरमिनेंट से निकालते हैं अपन, तो डिटरमिनेंट्स 1 2 3 2 3 1 3 1 2, डिटरमिनेंट्स यानी सारणिक को बोलते हैं बेटा हिंदी मीडियम वाले, सारणिक। अब इसका सभी को पता है, एक्सपेंड करते थे, एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू r1 के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूं मैं इसका। तो 1 × ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 3 × 2 = 6 -1, फिर नेगेटिव आता है अगला 2, ये छोड़ो, ये छोड़ो, 2 × 2 = 4 -3 1 = 3, प्लस फिर 3 लेंगे तो ये और ये छोड़ दोगे तो 2 1 = 2 -3 3 = 9, तो ये तो हो गया 5, ये 1 हो गया तो 2, और ये -7 × 3 माइनस का 21 आ गया, तो ये आ गया 5 - 23। तो मेरा फाइनल क्या आ गया स्टूडेंट, डिटरमिनेंट जो ए की वैल्यू आ गई वो आ गई -18। 0 नहीं है, 0 आते ही तो आपको पता है कि ये क्या होता है, अव्युत्क्रमणीय हो जाता है, क्या सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है। समझ में आ गई बात। तो अब आ जाओ, नेक्स्ट आओ, -18 आ गया। अब एडजॉइंट ए भी निकालना पड़ेगा, तो एडजॉइंट ए के लिए वो फैक्टर निकालने हैं वैसे ही, F11 यानी प्लस इंटू, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 3 × 2 = 6 -1 1 = 1, ये कितना आ गया 5 आ गया। फिर F12 तो माइनस लगा दो, 1 2 यानी इसका ये छोड़ो, ये छोड़ो, 2 2 = 4 3 1 = 3, तो ये -1 आ गया। F13 तो प्लस लगा दो, ये 1 3 है तो ये छोड़ देंगे तो 2 1 = 2 -3 3 = 9, यानी माइनस का 7 आ गया। ये तो फर्स्ट रो के आ गए। फिर मैं सेकंड रो के भी यही निकाल लेता हूँ, F21 यानी माइनस आएगा, 2 और 1 3, तो ये देख लो, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 2 2 = 4 -3 1 = 3, तो +1 आ गया। फिर 2 2 प्लस 2 2 यानी ये वाला एलिमेंट, ये और ये छोड़ेंगे तो 2 1 = 2 -3 3 = 9, कितना आ गया स्टूडेंट -7। F23 की बात करूँ तो माइनस इंटू ये वाला, ये कॉलम और ये रो छोड़ोगे तो 1 -3 2 = 6, ये प्लस का 5 आ गया। और उसके नेक्स्ट इधर लिख देता हूँ मैं, F31 प्लस 31 यानी ये वाला एलिमेंट, ये और ये छोड़ोगे तो 2 -3 3 = 9, कितना आ गया -7 आ गया। फिर 3 2 की बात करूँ तो माइनस इंटू 3 2, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 1 × 1 1 3 2 = 6, ये प्लस का 5 आ जाएगा। फिर 3 3 की बात करूँ तो प्लस इंटू ये रो ये कॉलम रो छोड़ेंगे तो 3 1 = 3 -2 2 = 4 -1, ये सारे कोफैक्टर आ गए, सेकंड आ गए। अब मैं एडजॉइंट बना रहा हूँ यहाँ पर, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स होती है एडजॉइंट, कई बच्चे हम डिटरमिनेंट्स कर देते हैं सारणिक। तो एडजॉइंट ये तो पहली रो वाले तो पहले कॉलम में डाल दो,
5 -1 -7, ये सेकंड रो के सेकंड कॉलम में डाल दो और थर्ड रो के थर्ड कॉलम में डाल दो। ये आपके पास क्या हो गया, एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया। अब वैल्यू रख दे इनवर्स के अंदर। सो ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए की वैल्यू तो -18 है और एडजॉइंट ए की वैल्यू ये आ गई 5 1 -7 -1 -7 5 -7 5 और -1। तो ये आपका ए इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। इसको अंदर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर अपन दे सकते हैं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है अपने पास, कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय है। तो पहली प्रमेय तो अभी मैंने बता दिया आपको एक, कि ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होती है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए वेयर डिटरमिनेंट्स ए नॉट इक्वल 0। ये तो सभी ने यूज कर लिया। दूसरी थ्योरम क्या है बेटा, कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यदि ए को मैं एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दूं, या ये कह दूं कि एडजॉइंट ए को मैं ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसमें डिटरमिनेंट्स ए इंटू आई प्राप्त हो जाएगा। आई का ऑर्डर वही होगा जो ए का ऑर्डर, यदि 2 इंटू 2 है तो I2 हो जाएगा, 3 इंटू 3 ऑर्डर है तो I3 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम देखो, थर्ड थ्योरम ये है। देखो बेटा स्टूडेंट्स, कुछ पहले थ्योरम से पहले कुछ नोट्स दिए हुए हैं। एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वर्गाव्य हो। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके सामने एक दो और है, एक और लिख लो इसी में। ये तो फर्स्ट होगी, सेकंड में ये सेकंड लिख लो, कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, यानी एडजॉइंट किसी ए का एडजॉइंट निकालो, उसका फिर दोबारा एडजॉइंट निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, डिटरमिनेंट्स ए की पावर n-2 इंटू ए के इक्वल प्राप्त होती है। इसी में तीसरा और है आपके पास रिजल्ट, कि मैं एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज या एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज कर दो, दोनों की वैल्यू सेम प्राप्त होगी। अगला जो रिपोर्ट है वो क्या है, जो रिजल्ट है वो है एडजॉइंट ऑफ ए बी जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी के इक्वल होता है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसको या ये लिख सकता हूँ, दोनों फॉर्म में अपन काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, यानी किसी भी अवयव का, वर्ग अवयव का इनवर्स व्युत्क्रम पॉसिबल है, व्युत्क्रम पॉसिबल है तो उसका व्युत्क्रम हमेशा यूनिक होता है, यानी एक ही होता है, एक से ज्यादा इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। उसके बाद में फोर्थ थ्योरम है। फोर्थ थ्योरम क्या है, कि ए बी का जो इनवर्स है, नेक्स्ट थ्योरम है ए बी का होल इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। यानी दो स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकाल लो, चाहे अलग अलग इनवर्स निकाल कर फिर पहले बी इनवर्स लिख दो, फिर ए इनवर्स लिख दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की वैल्यू सेम आती है। जैसे एक वो भी आया था, ए बी का होल ट्रांसपोज होता है वो बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, तो वहां भी आगे पीछे हुआ था, यहाँ भी बी पहले आ जाएगा, ए आगे आ जाएगा, ध्यान रखना इनवर्स के अंदर भी। उसके बाद में नेक्स्ट थ्योरम ये है, फोर्थ जो रिजल्ट है ये भी याद रखना है, कि ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकाल लो, चाहे ए इनवर्स निकाल कर बाद में ट्रांसपोज कर दो, ट्रांस यानी परिवर्तव्य पढ़ा था, रो को कॉलम में चेंज किया था, दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जो आपको अच्छे से याद करने हैं। अब जो मैं पहला एग्जाम्पल की बात कर रहा था, अभी किया भी था अपन ने, उसी में कुछ इन रिजल्ट्स को अपन प्रूव करेंगे। जैसे सबसे पहले ए मैट्रिक्स, आपको अभी एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने बताया भी था आपको, उसका एक पार्ट बताया था एडजॉइंट निकालना। जैसे ए है 1 3 2 4, इसमें एक तो पूछ रहा है कि भाई फाइंड एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ए फाइंड करना तो अपन ने सीख लिया, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एडजॉइंट ए, तो क्या होगा स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये तो 4 यहाँ आएगा, 1 यहाँ, और ये -2 और ये -3, ये डायरेक्ट बताया था, ये अल्टरनेट हो जाते हैं, इनके केवल साइन चेंज कर देना।
दूसरा प्रूव करवा रहा है कि ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करवा रहा है, इसमें सेकंड ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू ये लानी है डिटरमिनेंट से इंटू आई के इक्वल लानी है। तो देखो ए तुम्हारे सामने है 1 3 2 4 और एडजॉइंट ए भी है तुम्हारे पास 4 -3 -2 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाना चाहिए डिटरमिनेंट्स ए इंटू आई। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, वही रो और कॉलम याद है ना मल्टीप्लाई करना सभी को। 1 4 जा 4, ये माइनस का 6, इधर -3 +3, ये रो और ये कॉलम, तो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 माइनस का 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये माइनस का 6 आ जाएगा और ये 4 1 जा 4 आ गया। तो इसका जो रिजल्ट आया मल्टीप्लाई करने पर वो क्या आएगा, माइनस का 2 0 और ये भी 0 और माइनस का 2, दोनों में -2 कॉमन ले लो स्टूडेंट्स। तो -2 कॉमन लेते ही क्या आ गया 1 0 0 1, यानी आइडेंटिटी आ गई। तो -2 तो शायद देखो डिटरमिनेंट से एक की वैल्यू होगी आराम से। यदि इसके डिटरमिनेंट से एक की वैल्यू निकाली जाए तो क्या आई थी अभी 4 1 जा 4 -6 -2 आई थी कि नहीं। तो मैं -2 को तो डिटरमिनेंट से एक की वैल्यू लिख सकता हूँ और ये आई हो गया I2। तो ये का ये रिजल्ट आ रहा है नहीं डिटरमिनेंट से इंटू I2, यानी IN यानी उसका n ऑर्डर है। तो इस प्रकार से इसको प्रूव किया जा सकता है। एक अपन फाइंड कर रहे हैं ए इनवर्स, तो ए इनवर्स भी मैंने आपको बता दिया था अभी स्टूडेंट्स। ये प्रॉपर्टी जो लिखवाई है ये अच्छे से उतार लेना और इनको अच्छे से तैयार कर लेना, ये इनके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, ध्यान रख लेना। तो अच्छे से आपको तैयार करना है। अब इसी में एक और प्रूव करवा रहा है कि ए इनवर्स का जो होल ट्रांसपोज है वो ए के ट्रांसपोज के इनवर्स है। तो अभी इसका अपन ने ए इनवर्स निकाला था, याद हो तो, याद है सभी को भाई। ए इनवर्स पहले एलएचएस ले लेता हूं मैं, निकाल ही देता हूं दोबारा। ए इनवर्स क्या होता है 1 डिटरमिनेंट से इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटरमिनेंट से तो -2 आ गया और एडजॉइंट ए आ गया ये वाला 4 -3 -2 1। तो ए इनवर्स, अब इसका ट्रांसपोज निकालूं मैं, पहले इसको अंदर डिवाइड भी कर दो। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ये तो आ गया -2, ये 3/2, ये 1 और ये -1/2, ये -2 से अंदर डिवाइड करवा दिया। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज करते हैं, -2 3/2, इधर 1 और -1/2। ये तो एलएचएस आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में पहले ए का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं मैं। राइट हैंड साइड में पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लो, यानी ए क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज 1 3 और 2 और 4। और अब इसका इनवर्स निकालो इसका। अब मैं ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकालूंगा तो फॉर्मूला वही लगाना है 1 डिटरमिनेंट्स ए की जगह ए का ट्रांसपोज काम में आएगा और एडजॉइंट भी ए के ट्रांसपोज का, यानी ए का काम यहाँ पर जैसे ए इनवर्स होता था वैसे ए के ट्रांसपोज का इनवर्स तो ए की जगह ए का ट्रांसपोज यूज में आ जाएगा। अब डिटरमिनेंट्स इसका निकालो इसका, तो ए के ट्रांसपोज का सारणी क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट्स क्या आ जाएगा 4 1 जा 4 -3 2 जा 6, वही -2 आएगा। तो ये तो -2 ही आ गया 1/-2। और एडजॉइंट निकालो ए के ट्रांसपोज का, तो एडजॉइंट किसका, ए के ट्रांसपोज का। तो एडजॉइंट 2 × 2 का डायरेक्ट कर सकता हूँ इसका, ये तो अल्टरनेट कर दो 4 1 और इनके साइन चेंज कर दो -3 -2, ये डायरेक्ट निकाल सकते हो इसका ट्रांसपोज। तो ये रख दो यहाँ पर, ये आ गया 4 -2 -3 1। अब मैं -2 से डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो डिवाइड करते देखो क्या आ गया -2 और ये 1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस का 3/2 और ये -1/2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई कि नहीं आई, ये वाला देखो सेम होगा वो आ रहा है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सही है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे लागू होगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आज बताए हैं, बाकी एग्जाम्पल अपन अगले वीडियो में करेंगे। आज ये 5.1 के जितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो इससे रिलेटेड वो आपको करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।